आज की शुरुआत राजस्थान के कल्प वृक्ष माने जाने वाले खेजड़ी की लड़ाई से, क्योंकि आपके लिए भले ही 12 फरवरी की कोई खास अहमियत नहीं हो, लेकिन जल, जंगल और जमीन के मसले पर मुखर रहने वाले प्रदेश के उन लाखों हजारों नागरिकों के लिए यह दिन बेहद खास रहा। उस दिन उनकी उस मुहिम को मंजिल मिली जिसे लेकर के वे प्राणपण से सड़कों पर धरना दे रहे थे। जी हां, बीकानेर में पर्यावरण बचाओ आंदोलन के तहत 11 दिनों से चल रहे साधु संतों, पर्यावरण प्रेमियों के महापड़ाव के सामने आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। रिपोर्ट तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन क्षण भर के लिए भी संकल्प आंखों से ओझल नहीं हुआ। अपनी जान की परवाह किए बगैर साधु संत, महिला पुरुष, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। सचमुच ऐसी तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर जाती हैं। जिस दौर में लोग मुआवजे के लिए आंदोलन करते हों, सरकारी नौकरियों के लिए सड़क जाम करते हों, उस दौर में अपना काम धंधा, अपनी कमाई धमाई छोड़कर यूं इस तरह 36 कौम के लोगों का एक जाजम पर बैठना हैरान कर जाता है। तस्वीरें बीकानेर की हैं। आंदोलनकारियों का साफ कहना था कि जब तक राज्य सरकार ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती, तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संत समाज के बीच हुई वार्ता के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्यावरण बचाओ आंदोलन के तहत 11 दिन से चल रहे साधु संतों और पर्यावरण प्रेमियों के महापड़ाव के सामने अंततः सरकार को झुकना पड़ा। 12 फरवरी की रात सरकार का प्रतिनिधिमंडल बीकानेर पहुंचा और संतों को लिखित आदेश दिया, जिसके बाद संतों ने महापड़ाव को स्थगित कर दिया। खेजड़ी को लेकर के हम कानून बनाएंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण का प्रेम मेरे को भी पर्यावरण से है, जीव जंतुओं से है, और उन्होंने बड़ा आत्मीय तरीके से, जो देश आजाद होने के बाद ना 70 वर्षों में कभी अलग अलग शासन में कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने इस दिशा के अंदर ये कानून बनाने के बाद पहले नहीं बोली। महापड़ाव स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पिछले 11 दिनों से जो महापड़ाव चल रहा था उसको स्थगित कर दिया है, और राजस्थान में अन्यत्र भी जहाँ धरने चल रहे हैं उनको संपूर्ण करने की घोषणा संघर्ष समिति के द्वारा साधु संघों द्वारा कर दी गई। आपको बताते चलें कि खेजड़ी का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष का दर्जा मिलने के बाद खेजड़ी काटने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। राजस्थान के कठिन वातावरण में भी ये टिकी रहती है। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। ईंधन, चारे, दवा, सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। खेजड़ी के फल को सांगरी कहा जाता है। बाजार में 700 से 1000 रुपये प्रति किलो बिकती है सूखी सांगरी। दवा का काम करती है खेजड़ी की छाल। बिश्नोई समाज की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। खेजड़ी की जो कीमत है वो एक आम जन को पता है, इसीलिए शायद इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। और इस पेड़ को बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की है, आंदोलन किए हैं, और 363 लोगों ने इसे बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है। इसलिए ये हमारे लिए कल्प वृक्ष है और ये हमारे लिए वरदान है। राजस्थान में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में खेजड़ी के महत्व को बताने की जरूरत नहीं, इसलिए इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। लेकिन क्या वाकई सरकार के इस फैसले से खेजड़ी के प्रति नई चेतना का संचार हुआ? इसके संरक्षण के प्रति क्या प्रतिबद्धता नजर आई? सरकार के पास ताकत है कि अध्यादेश आ सकता है, तो अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे आप? मेरा निवेदन है कि आप मजबूत ठोस कदम उठाएं। आप जो कर रहे हैं मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, पर आज भी कुछ चीजों की जरूरत है। साधु संत आमरण अनशन पे बैठे, ये ठीक नहीं है। सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है, पर फिर भी तमाम चीजों की आज भी जरूरत है। मुझे लगता है उस और भी डिसीजन लेना चाहिए। जिस खेजड़ी के पेड़ को मरुस्थलीय संस्कृति, पशुपालन और जीवन व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, उसकी अंधाधुंध कटाई होती रही है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर समेत कई इलाकों से लाखों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की खबरें आती रही हैं।
स्थानीय स्तर पर पर्यावरण प्रेमी लगातार खेजड़ी की कटाई का विरोध करते रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित होती रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें बाड़मेर के मोखाब गांव की है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाली कंपनियां रात के अंधेरे में खेजड़ी के पेड़ों को काट रही हैं और सबूत मिटाने के लिए उनके अवशेषों को जमीन में दबा रही हैं या जला रही हैं। जोरा मर्दी करने खेड़ी हैं काट दी ये मारे मोटे मोटे आ घूम के पड़े हां एक काट रात के लान के जा ओ खेजड़े काटे 50 खेड़ काटी हां तो कंपनी वाला तो कहे कौन खेजड़े क्यों बांटो मैं कहा मैं तो खेत काट दिन किराए में क्यों का हां पेड़ कम 50-60 खेड़ी का जगह 50-60 हैंग पेड़ काट दिया टोटल लगभग। अच्छा रात का काट दिया, मैं मना किया दिन का काटते ही कौन रात के होने के बाद काट लेता जैसे भी हो, कोई बूर देता कोई ले नहीं जाता। पर्यावरण प्रेमियों से लेकर संत समाज और राजनीतिक दलों ने भी खेजड़ी के संरक्षण पर खुलकर अपना पक्ष रखा। वैसे तो हर समाज खेजड़ी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताता रहा है, लेकिन इसे लेकर बिश्नोई समाज खासा इमोशनल है। प्रकृति की रक्षा करना और वन्य जीवों पर जान कुर्बान करना बिश्नोई समाज की पहचान रही है। यही कारण है कि बिश्नोई समाज का युवा, चाहे वह किसी भी फील्ड में काम करता हो या कोई भी काम करता हो, जब उसके सामने वन्य जीवों की और पेड़ों की रक्षा की बात आती है तो वह ये नहीं सोचता है कि उसकी जान चली जाएगी। यही कारण है कि बिश्नोइयों के इलाके में शिकारी हो चाहे लकड़ी काटने वाले आने तक से हिचकिचाते हैं। यदि कोई इन मूक जीवों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो सिर कटवाने की हद तक चले जाते हैं। खेजड़ी के लिए अमृता देवी के साथ 363 लोगों का बलिदान एक मिसाल है। घटना साल 1730 की है। अपने महल के लिए जोधपुर के महाराजा ने कारिंदों को लकड़ी लाने का आदेश दिया। कारिंदे खेजड़ली गांव पहुंच गए जहां खेजड़ी के पेड़ थे, लेकिन यहां माता अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए। चूंकि हुक्म महाराजा का था, इसलिए कारिंदों ने पेड़ों के लिए बिश्नोइयों को भी काट दिया। इस तरह पेड़ों की रक्षा करते हुए 60 गांव के 363 लोग शहीद हो गए। यही नहीं, गुरु जंभेश्वर से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक जगहें भी हमें इसी बात का एहसास कराती हैं कि मनुष्य पर्यावरण से अलग नहीं है। सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सिर कटवा लेने के बाद भी पेड़ की रक्षा हो पाए तो ये फायदे का सौदा है। पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हुई अमृता देवी के ये शब्द आज भी बिश्नोई समाज के लिए शिरोधार्य हैं। वे आज भी पेड़ों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भावुक तौर पर समर्पित हैं। यदि उनके सामने या उनके आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह मामला सिर्फ शिकार या पेड़ काटने का नहीं, बल्कि धार्मिक और जन भावनाओं से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।